वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान बहुत अद्भुत है। इस स्थान का नाम है 84 खंबा। काम्यवन के अंतर्गत काम्यवन की परिक्रमा में स्थान आता है, जो स्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थान में पांडवों के साथ भी इस स्थान की लीला जुड़ी हुई है। हम जिस स्थान को देख रहे हैं ये अत्यंत पौराणिक स्थान है और यहाँ पर पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया था। हम सब जानते हैं कि कपट से दुर्योधन सबसे पहले धृतराष्ट्र महाराज ने पांडवों पर कृपा करके उनको एक लाक्षागृह प्रदान किया था और फिर वो लाक्षागृह को जलाने का प्लान था दुर्योधन का, परंतु विदुर जी की कृपा से और विशेष भगवान कृष्ण की कृपा से 5 पांडव और कुंती महारानी बच गए। पर उसी स्थान पर ऐसा कहा जाता है कि उसी समय इस महल को देखकर कोई वहां पर भिक्षुक के रूप में कुछ भिक्षा मांगने के लिए अपने 5 पुत्र के साथ एक स्त्री आई, तो लाक्षागृह में 5 पांडव और कुंती की जगह पर ये 6 जो थे वो सब जलकर भस्म हो गए। और तब सबको ऐसा लगा कि ओहो 5 पांडव और सब मर गए, तो झूठ मूठ दुर्योधन और सब लोग रो रहे थे। ऐसा कहा जाता है भागवत में कि उस समय भगवान कृष्ण भी रो रहे थे। उनको मालूम था कि मैंने ही उनको निकाला था, फिर भी वो रो रहे थे और रो रहे थे, कह रहे पांडव क्या हो गए, क्या हो गया। और फिर गुप्त रूप में वो रह रहे थे। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब यह नियम था या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय ही इस स्वयंवर में भाग ले सकता है। तो उस समय एक मछली को भेद करने का नियम था और वहां पर बड़े बड़े राजा उपस्थित थे और सब लोग वहां पर थे। तब भीष्मदेव की और द्रोणाचार्य की कृपा से, वहां वेदव्यास महाराज की कृपा से वहां पर 5 पांडव ब्राह्मण के रूप में आए। और जब ब्राह्मण के रूप में आए तो एक के बाद एक सब इस मत्स्य को मारने का प्रयास कर रहे थे स्वयंवर में, पर कोई मार न सका। और अंत में कर्ण खड़ा हुआ और कर्ण जब धनुष्य उठाकर जैसे वो मछली की आंख को भेदना चाहा, तुरंत ही द्रौपदी ने रोका, रुक जाओ, यह स्वयंवर या ब्राह्मण या तो क्षत्रिय ही हिस्सा ले सकता है। तो फिर भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को देखकर, आप लग रहे हो क्षत्रिय, और तुरंत ही अर्जुन ने वहां पर आकर तीर से और मत्स्य की आंख को भेद दिया और 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। और बाद में महाराज ने उनको सुंदर अलग अलग महल प्रदान किया पांडवों को रहने के लिए, परंतु दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। इसलिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी का सहारा लेकर एक सुंदर छल कपट के साथ एक जुआ खेलने का प्रयास किया और जुआ में छल कपट के साथ सबको हराने का नक्की किया। और तब इसी स्थान पर जहां पर हम आपको लेकर जा रहे हैं, उसी स्थान पर ऐसा कहा जाता है यहाँ पर संतों का कि उसी स्थान पर जुआ खेला गया था। और यहाँ पर वहाँ ही महाराज युधिष्ठिर का भी बैठक था। तो तब छल और कपट से 5
पांडवों के पास जो जो था वो सब हरा दिया। और हराने के बाद यहाँ पर छल कपट के साथ यहाँ पर जुआ खेला गया। और फिर ऐसा कहा जाता है, ऐसा संतों का कहना है, पर वास्तव में 1 वर्ष का जो अज्ञातवास और बाद में जुआ हारने के बाद, जुआ में द्रौपदी को हारने के बाद बहुत बड़ी समस्या आई और पांडवों को 12 साल का वनवास, एक साल का अज्ञातवास दिया। 12 साल का वनवास तो भ्रमण किया, परंतु अज्ञात का अर्थ है कि अदृश्य रूप में, अर्थात अपनी पहचान को छिपाकर रहना 1 साल तक। और इसी 1 साल में अगर कोई उनको पहचान गए तो वापिस उनको 12 साल तक वनवास मिलेगा। इसलिए यहाँ पर पांडव इस स्थान पर आए और यहाँ पर आकर 1 साल तक अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया, ऐसा संतों का कहना है। और एक सुंदर जो आप देख रहे हो 84 खंबा, ये बहुत काम्य बन के प्रचलित है और इनको स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा ये अलंकृत किया गया है। अत्यंत रत्न जड़ित और सुंदर सुंदर नक्शी काम के माध्यम से यहाँ के पिलर बनाए गए, स्तंभ बनाए गए और अद्भुत कारीगरी के साथ यहाँ पर विश्वकर्मा ने इस महल को बनाया। और इस स्थान पर बहुत सुंदर 5 पांडव अपना जीवन 1 साल तक यहाँ पर व्यतीत किया। और कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर इसी स्थान पर बैठते थे और यहाँ पर बैठकर अपने 5 भाइयों को शिक्षा देते थे। जो भी कुछ न्याय और अन्याय की बात होती थी, ये सब 5 भाई यहाँ पर बैठकर इनकी चर्चा करते थे। हम आपको जो स्थान, युधिष्ठिर महाराज यहाँ बैठकर ही अपने भाइयों के साथ चर्चा करते थे। और उसी स्थान पर ऐसा कहा जाता है कि 4 भाइयों बैठते थे और युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर बैठकर न्याय और अन्याय की बातें करते थे। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, हम सब जानते हैं। वो अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोले हैं और असत्य न बोलने के कारण, सत्य के आचरण के कारण युधिष्ठिर महाराज महाभारत की इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, इस धर्म युद्ध में परीक्षित महाराज का जो रथ था वो 1 उंगल यानी 1 बेंत ऊपर चलता था, वो जमीन को स्पर्श नहीं होता था। यही बड़ा सौभाग्य है। ऐसे पावन पवित्र धर्मराज और परम भक्त युधिष्ठिर महाराज जहाँ पर बैठे थे, वहीं हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ऑनलाइन आप जहाँ पर हो, देश विदेश में जहाँ भी हमें देख रहे हो, आप लाइव यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर द्रौपदी और पांडव इत्यादि जो यहाँ पर विराजमान होते थे, सब आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ में यही धर्मराज युधिष्ठिर वास्तव में सत्य का आचरण करने वाले थे, सत्यवादी थे और उनके आचरण से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न थे। और युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा थे, जब भगवान कृष्ण इस धरातल पर अप्रकट हो गए, तो अप्रकट होते ही जब अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को समाचार मिला कि भगवान कृष्ण अब यहाँ पर स्वधाम चले गए, यहाँ पर नहीं रहे, तो तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज ने राज्य को त्याग दिया और अपने पुत्र को प्रदान कर दिया, परीक्षित महाराज को दे दिया। और परीक्षित महाराज को राज्य को सौंपकर स्वयं युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों द्रौपदी कुंती के साथ यहाँ से चले गए स्वर्ग आरोहण। तो ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। भगवान का अप्रकट होते ही युधिष्ठिर महाराज ने भी अपने राजपाट को छोड़ दिया। हम इसी स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान पर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ विराजमान होते थे और यहीं अज्ञातवास में अपना समय व्यतीत किया है। कोई उनको देख न सके, समझ न सके, उनको जान न सके, पहचान न सके, इसलिए अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छिपाकर यहाँ रहे हैं। और इस महल का निर्माण स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने किया है और अद्भुत चीज है ये। और ये चीज मिलना अलौकिक है, अचिंत्य है, प्राचीन चीज है, परंतु हमारा सौभाग्य है जिनको हम सपनों में भी नहीं देखे उनको हम अभी लाइव देख रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। तो इसी स्थान पर युधिष्ठिर महाराज बैठे थे और इनको ही 84 खंबा कहते हैं। काम्य वन के अंतर्गत ये स्थान आता है, परिक्रमा मार्ग में ये स्थान आता है। तो आइए हम इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े। जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की 4 धाम इच्छा पूर्ण करने को ब्रज में
12 वन, ये आप जिस वन में विराजमान हैं, ये पंचम वन आदि वृंदावन काम्य वन। 84 तीर्थ, 84 तीर्थों पे जिस तीर्थ पे आप विराजमान हैं, इस तीर्थ का नाम है गया तीर्थ। कृष्ण बलराम जब बड़े हो गए तो नंद बाबा यशोदा बोले कि लाला हम 4 धाम यात्रा करना चाहें। हमने मनौती मानी, आप हमें देव पुत्रों की कृपा से प्राप्त हुए हो। हमारे परिवार में आप हमें देवताओं की कृपा से मिले हो। 4 महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामवन में कामेश्वर, इनकी स्थापना कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ द्वारा। वृंदावन जो नाम पड़ो है, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा, जिनकी कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त हुए, योग माया देवी, अन्यथा कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता से गया में तर्पण करा करके, गया तो बिहार में है, 84 तीर्थों के राजा थे पुष्कर राज, और एक ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में ही है प्रभु जी। तो नियम अनुसार पुष्कर जी को आमंत्रित किया कि आप ब्रज में 84 तीर्थ, 4 धाम सभी को साथ में पधारें, जिससे कि मेरे माता पिता की धाम इच्छा पूर्ण हो जाए। तब यहाँ ब्रज में ठाकुर जी ने 84 तीर्थ, 12 वन, 12 उपवन, 4 महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामवन में कामेश्वर, इनकी स्थापना कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ द्वारा। ये गौचारण क्षेत्र, यहाँ चरण पहाड़ी, भोजन थाली, भ्योमासुर गुफा, बलदाऊ चरण, इस प्रकार 12 वन, 12 उपवन, पांडव भी इस वन में विराजे। तो हमारे देव पितर कामना करते हैं कि हमारे संतान ऐसी आवे परिवार में जो गया में एक अंजलि दे करके हमको वैकुंठ में शांति दिलाए। तो राजा करण 1.25 मन सोना दान करता था। हम जीव है, परमात्मा नहीं, तो सोने से तो जीव की भूख नहीं बुझेगी। तो मृत्यु सबको आनी है भगवान, तो उसको भूख लगे, प्यास लगे। चित्रगुप्त जी इसका लेखा जोखा करते हैं। तो चित्रगुप्त जी से कहा महाराज मुझे भूख प्यास लग रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो जैसा दान दे के आता है वैसा ही यहाँ मिलता है। तो उनको जिस चीज़ को स्पर्श करें वो सारी चीज़ सोना बन जाए। तब उसने कहा प्रभु 84 लाख योनियों में मुझे मनुष्य योनि दो, कुछ टाइम दो। जो 16 श्राद्ध हम बोलते हैं, तो वो 16 दिन के लिए इस पृथ्वी पे आया और उसने सब कुछ किया। कन्यादान किया, गौदान किया, अन्नदान किया, जलदान प्याऊ लगवाई। कहने का आवश्यक ये है कि जीव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सारे कार्य उसने किए। 17वें दिन ऊपर पहुंचा तो सब कुछ मिला। तो कृष्ण बलराम ने अपने माता पिता से गया में तर्पण करा करके कृष्ण भक्ति प्राप्त करी और अपने परिवार में सुख शांति प्रदान करी। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण बलराम की, सदगुरुदेव भगवान की, बाबा प्रभुशील पाद की, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब अपना कर्म करो। बोले क्या करना है अभी आपको? हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ साफ करो, सींटे लगा लो अपने शरीर में। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वताम वा ये पुंडली का अक्षय पुनातु। ये जल हाथ में रखो। बोलो ओम
ओम 3 बार बोलो विष्णु 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 श्वेत वराह कल्पे श्वेतवराह कल्पे कलयुगे कलियुगे कली प्रथम चरणे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे गया क्षेत्रे कामेश्वर क्षेत्रे सम्मत 2077 सर्वे द्वितीय आश्विन मासे शुक्ल पक्षे आज तिथि हो गई सप्तमी शुक्रवार आपका नाम लो भगवान, जो आपका नाम है अपने गोत्र का नाम लो। अब सभी पितरों को याद करो। बाबा नहीं है तो बाबा को याद करो, पर बाबा नहीं है तो पर बाबा को याद करो, सर बाबा नहीं है तो सर बाबा को याद करो, माँ नहीं है तो माँ को याद करो, पिता नहीं है तो पिता को याद करो, गुरु नहीं है तो गुरु को याद करो भगवान। तो 7 पीढ़ी तक हमको नाम याद नहीं होते। एक शब्द बोलो सर्वदेवा। फिर हमारे परिवार से कोई कहीं अन्य देश विदेश में जाकर रह जाते हैं ना, और अकाल मौत में किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, उसकी शांति के लिए बोलो कि हम गया जी में आपके निमित्त ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, ब्रह्म भोजन, गया श्राद्ध कर रहे हैं, उसे आप स्वीकार करो। श्री कृष्णम समर्पयामि। छोड़ो 3 अंजलि जल दो उनके नाम का। इदम जलम तृप्ता, इदम जलम तृप्ता, इदम जलम तृप्ता। अब इधर सप्तऋषि को दो, क्योंकि अपना गोत्र सप्तऋषि चलता है। सप्तऋषि तृप्ता, सप्तऋषि तृप्ता, सप्तऋषि तृप्ता। हस्तौ प्रक्षालय, हाथ 3 बार आत्मन कर लो। केशवानम नारायण, हाँ केशवानम नारायणम माधवानम ऋषिकेशाय। हस्तौ प्रक्षालय, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। अष्टवदे ब्राह्मण विष्णु के वचन आपके गया तीर्थ के वृक्षौरासी के यात्रा दर्शन पर पूर्ण फलमस्तु। पहला सुख है निरोगी काया, आपकी काया सुखी रहे, परिवार में सुख शांति मिले, देव पुत्रों को गया जी में वास मिले, राधा रानी भक्ति मिले, कृष्ण बलराम भक्ति मिले, राधा रानी ब्रज में बार बार बुलाती रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, वृक्षौरासी कोष यात्रा की जय, कामवन धाम की जय हो। जय श्री राधे श्याम। ब्रह्म भोजन। हरे कृष्ण। हम जिस स्थान पर उपस्थित हैं ये काम्यवन की परिक्रमा के अंतर्गत गया तीर्थ में है। जिस गया तीर्थ में हम देखते हैं कि वहाँ पर हम अपने पितरों का, परिजनों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं। इस स्थान पर हमने बाबा जी के द्वारा अभी हमने तर्पण किया, श्राद्ध करवाया और अपने पितरों का उद्धार करने की बात हुई। हालांकि जब हम ये वीडियो देखते हैं तो हम भी मनोमन अपने पूर्वजों का नाम लेकर हम अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि गया में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पितरों का स्मरण करके वहाँ पर श्राद्ध करें, तर्पण करें। और हम जो गया जाते हैं, जहाँ पर हम अपने श्राद्ध पिंडदान करते हैं, वो गया में और ये गया में कोई अंतर नहीं है। भगवान के द्वारा ये निर्मित है। यहाँ पर हमारे सभी पितरों का मुक्त हो सकते हैं। मात्र दर्शन मात्र से आप देख सकते हो। आप गया तीर्थ के पीछे, हमारे पीछे ही हैं। और ऐसा कहा जाता है, देवर्षि भृताप्त निर्णाम न पितृणाम न किंकरम एवं ऋणिच राजन सर्वात्मनायाम शरणम शरणयम गतः मुकुंदम परिहत्य कृत्यम। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के 6 ऋण होते हैं। देवताओं के, ऋषि के, देवर्षि, ऋषि, भृत अर्थात मनुष्य के, आप्त अर्थात पशु पक्षियों के, राजा और पितृ, 6 ऋण होते हैं। इन 6 ऋण को जब तक हम चुका नहीं पाते तब तक हमें संसार चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। तो देवताओं का ऋण, देवर्षि देवताओं का ऋण हम चुका सकते हैं यज्ञ करके। ऋषियों का ऋण हम चुका सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और मनुष्य का ऋण चुका सकते हैं जब उनको कुछ आवश्यकता हो तो हम उनकी सहाय करें। और राजा का ऋण हम चुका सकते हैं टैक्स देकर, जो हम दे रहे हैं। और वैसे ही जो पशु पक्षी हैं उनका ऋण चुका सकते हैं, उनको कुछ खाना पीना देकर। और पितरों का ऋण चुका सकते हैं श्राद्ध करके।
जब तक हम अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, तब तक हमारे पितरों की मुक्ति नहीं होती। और हम सब ब्रजधाम वृंदावन में, और इस पर भी यह गुप्त वृंदावन, आदि वृंदावन कहा जाता है, इस काम्य व्यन के स्थान के अंतर्गत गया तीर्थ में उपस्थित है। यहाँ दर्शन करके और हमने जो पूजा की, वो पूजा में मात्र हम अपना संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करके हम अपने पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं। अगर हमारे पितरों की गति नहीं हुई, कहाँ यहाँ तहाँ भ्रमण कर रहे हैं, पर मन से इस ब्रज भूमि के द्वारा, इस ऑनलाइन द्वारा जब हम गया तीर्थ का स्मरण करके, इस पूजा के द्वारा हम अपने पितरों का, उनके पिता का स्मरण करते हैं, तो निश्चित हमारी 7 पीढ़ी को भी इसी स्थान पर मुक्त हो जाते हैं। और बहुत ही अद्भुत स्थान है यहाँ पर। तो हम आप सबको प्रार्थना करते हैं, आप अपने माता पिता पितरों का स्मरण करके इस स्थान का दर्शन कीजिए। और जैसे ही हमने यहाँ पर विधि की है, तो आप खाली मनोमन मेरी जगह पर आप बैठे हो ऐसा सोचकर विधि भी कर सकते हो। और आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आइए हम आगे परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम है फिसलती शिला। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ फिसलते थे। जिस प्रकार से हम गांव में अलग अलग प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, अभी तो राइड्स हो गई वहाँ पर प्रदेश में, पर यहाँ पर ब्रज में भगवान कृष्ण अपने मित्र के साथ ऐसे फिसलते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? ऐसे फिसलते थे भगवान कृष्ण, और कितना मजा आता था, वो रोदा भी आता है। हरे कृष्णा। और आपने देखा इस सुंदर फिसलती शिला जहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम और सखा यहाँ पर खूब अद्भुत आनंद करते थे। यहाँ पर गोचारण लीला भी होती थी और यहाँ पर क्रीड़ा करते थे और मस्त होकर, आनंदित होकर आनंद करते थे। और आप सामने भी देख रहे हो जहाँ पर भगवान कृष्ण गया को चराते थे, वहाँ के उनके चरण चिन्ह है, इसलिए वहाँ चरण पहाड़ी नाम से प्रचलित है। वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण के पाद पद्म, सुंदर भगवान कृष्ण के चरण कमल का अलंकृत निशान है, और लकड़ी की भी। और ऊपर आप देखोगे तो सुंदर आकाश अद्भुत दिख रहा है। भगवान का हमारा सौभाग्य है कि हमें इस ब्रज धाम में अद्भुत यात्रा करने मिलती है, जहाँ पर आनंद भी है, गंभीरता भी है, प्रेम भी है, आंसू भी है, मजाक भी है, हंसी भी है, और महाप्रसाद है। हम अगले स्थान पर जहाँ पर जाने वाले हैं, उस स्थान का नाम भोजन थाली है, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन करते थे। भज भक्तल वत्सल श्री गौर हरि। तो आइए हम जाते हैं भोजन थाली की ओर। हरे कृष्ण। इस काम्यवन परिक्रमा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो है दाऊ जी के चरण। यहाँ पर भगवान कृष्ण के चरण कमल तो हमने बहुत देखे हैं, परंतु दाऊ जी के चरण कमल बहुत कम जगह पर मिलते हैं। तो आइए हम दाऊ जी के चरण कमल का दर्शन करते हैं। दाऊ जी अर्थात बलराम जी। त्रेता युग में जो लक्ष्मण जी प्रकट हुए थे, परंतु यही दाऊ जी के चरण कमल को आप यहाँ पर दिख रहे हो। यदि सौभाग्य है हमारा कि हमें भगवान बलराम जो गुरु तत्व है, जो स्वयं सभी गुरुओं के स्रोत हैं, ऐसे बलराम जी के चरण कमल का हमें आश्रय मिल रहा है, उस स्थान का हमें दर्शन हो रहा है। और इसी वृंदावन की इस काम्यवन के अंतर्गत इस परिक्रमा में बहुत ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर भगवान के कोई चरण चिन्ह है, दाऊ जी के चिन्ह हैं, जहाँ पर भगवान लीला करते हैं, या किन प्रकार ने कुछ न कुछ जो भगवान की लीला हुई है उनकी साक्षी के रूप में यहाँ पर प्रमाणित रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो हम बलराम जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। बलराम जी गुरु तत्व हैं और गुरु होते हैं भारी, और हम इस संसार में अनेक दूषणों के साथ संसार के संसर्ग के कारण विषय भोग में मस्त हैं। तो हम आज भगवान दाऊ जी बलराम जी के चरण कमल में यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा करें और इस संसार के कलमश से मुक्त होकर हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, और दाऊ जी बाबा की, दाऊ जी भैया की हमें भी कृपा प्राप्त हो, बलराम जी की कृपा प्राप्त हो। थैंक यू।
3, 4 और ये देखो 5 दूध की धारा का दर्शन हो रहा है ना। इन चिन्हों की महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण का इन चिन्हों के साथ संबंध क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पावन भूमि है ना, जिस पावन भूमि पर आप सभी भक्त विराजमान हो ठाकुर की कृपा से, ये पावन भूमि कौन सी है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जिसको लगाने के लिए ठाकुर के करोड़ों भक्त ठाकुर का ही नाम लेकर के ठाकुर की ही कृपा से देश विदेश से ब्रजमंडल में। हरे कृष्णा। इस्कॉन वराचा मंदिर द्वारा 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। हम जिस स्थान पर उपस्थित हैं उस स्थान का नाम है भोजन थाली, भोजन स्थली भी और भोजन स्थाली पर। यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम जी ने भोजन किया था और यहाँ पर ही उनके जो भोजन थाली और कटोरा का निशान वर्तमान समय में विद्यमान है। यहाँ के ब्रजवासी बाबा ने बहुत सुंदर कथा की, बहुत मधुर कथा की। कथा को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से जाए नहीं, परंतु क्या करें, समय के बंधन में बराबर बंधे हैं। हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं था, फिर भी बाबा के मुख से इतनी सुंदर मधुर वाणी निकल रही थी तो हमने सोचा कि सुनते रहे। खूब सुंदर। और यहाँ पर बाबा ने कहा ये जो पत्थर है वास्तव में कन्या है, नारी है। कुलाश की जो पत्नी है, पुत्री है जो कृष्णावती, वही है। और अपने पिता और अपने पति के मृत्यु के बाद वो पत्थर के रूप में समावेश हुई और इसी इच्छा से कि मुझ पर ठाकुर जी की कृपा हो, मुझ पर भगवान विराजमान हो, मुझ पर भगवान की कृपा हो। और यही पत्थर नारी के रूप में कृष्णावती के नाम के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और यहाँ ही भगवान कृष्ण ने खूब अद्भुत और सुंदर रूप से अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यहाँ पर भोजन किया था। आप देख भी सकते हो हमारा सुंदर फोटो जो है, भगवान कृष्ण भोजन करते हैं। और साथ साथ में बहुत सुंदर बात बताइए, दूध की धारा है। जब भगवान ने बाजू में, जब हमने व्योमासुर की गुफा का दर्शन किया, ऊपर जो पर्वत पर है, वो व्योमासुर को मारने के बाद भगवान यहाँ पर विराजमान हुए और शयन के नाम पे दूध पी रहे थे। और सभी ग्वाल बाल ने भगवान को कहा कि आप अकेले अकेले क्या कर रहे हो, अकेले के दूध क्यों पी रहे हो, हमें भी पिलाओ। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ से दूध की धारा बहाई और बहते 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 ये धारा यहाँ तक पहुँच गई। इसलिए इस सरोवर को क्षीर सागर भी कहा जाता है। ये इंद्रसेन पर्वत पर विराजमान है, इनको क्षीर सागर कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण अपने मित्रों को, अपने ग्वाल सखाओं को ये दूध का आस्वादन करा रहे थे। और इस दूध की धारा जहाँ बहकर निकली उनको ही क्षीर सागर कुंड कहा जाता है। तो सुंदर भोजन थाली है। भगवान कृष्ण प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ दोपहर के समय यशोदा मैया के द्वारा बांधे हुए भोजन के द्वारा सब मिलकर आनंद से यहाँ भोजन करते हैं। तो ये महिमा है यहाँ पर। तो आप सबको निवेदन है कि इन सब का सुंदर दर्शन कीजिए। भगवान जहाँ पर भोजन करते वो स्थान का हम दर्शन करा रहे हैं और लाइव दर्शन करा रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। आइए हम आगे की कथा को, आगे की परिक्रमा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम संघ इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से इस 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरा दिन हम काम्य वन में परिक्रमा कर रहे हैं और उनकी अलग अलग स्थान में जाकर हम अलग अलग लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य है कि हमें घर बैठे भगवान की इस लीलाओं का श्रवण करने का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो स्थान है, जो काम्य वन है, वो 12 वनों में से एक वन है, ये हम परिचित हैं। और यहाँ पर इस वन को काम्य वन भी कहा जाता है और गुप्त वृंदावन कहा जाता है। इनको आदि वृंदावन भी कहा जाता है। इसी अंतर्गत हम अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थलियों पर जाकर उनका लाइव दर्शन करके उनकी लाइव कथा को हम सुन रहे हैं।
अद्भुत स्थल है काम्यवन, जिनमें अनेक अनेक लीला हुई है। यहाँ पंच पांडव, द्रौपदी की भी यहाँ पर लीला हुई है। यहाँ पर रामेश्वर आदि इत्यादि भी स्थान है। यहाँ पर अनेक अनेक स्थान यहाँ पर विद्यमान है और इसलिए ये भूमि अत्यंत पवित्र है। भगवान ने अनेक लीलाओं इस काम्यवन में की थी। उनमें से एक लीला बहुत सुंदर और प्रचलित है। जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास के समय यहाँ काट रहे थे, जब 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तब पांडव भक्तगण थे। भक्त के स्वभाव से वो अपने परिवार यानी 5 पांडव द्रौपदी यहाँ पर इस वनवास समय अंतर्गत व्यतीत कर रहे थे। और जो वनवास के समय जो समय व्यतीत किया वो इसी स्थान पर था, काम्यवन में था। एक समय की बात है कि महारानी द्रौपदी अकेली विमल कुंड में स्नान करने के लिए जा रही थी और इसमें इतनी अद्भुत अद्भुत कथा को हम सुनते हैं, जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि वास्तव में भगवान की लीला क्या है। जिस प्रकार से हमने सुना सुबह कि जयद्रथ द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए आया था, तब भीम और अर्जुन ने उनको बराबर सबक सिखाया। ऐसी एक अद्भुत लीला यहाँ पर घटित हुई है इस काम्यवन में। पांडव लोग द्रौपदी के साथ जब वनवास के समय यही निवास कर रहे थे और कपटी द्वेषी जो दुर्योधन था, वो पांडवों के प्रति पहले से ही दुर्भाव था। द्वेष के कारण प्रतिक्षण उनको मारने का ही आयोजन कर रहा था। किस प्रकार से मैं पांडव को मार दूं और पूरे राज्य को भोग लूं, मैं राजा बन जाऊं, हस्तिनापुर का राजा बन जाऊं, यही सोच रहे थे। इसी के अंतर्गत जब 12 साल का वनवास हुआ, तब दुर्योधन को भी शांति नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों न वनवास में गए हुए पांडवों को, जो निर्बल हो चुके हैं, क्योंकि जंगल में तो क्या मिलता है, कंद मूल फल इत्यादि, वो खाकर वास्तव में वो मंद हो गए, वो शक्तिहीन हो गए तो मैं क्यों उनको मार न दूं। तो इसी प्रयास से दुष्ट दुर्योधन और पांडवों ने ऐसे अनेक अनेक कार्य किए थे और दुष्ट दुर्योधन ने यह पांडव को समूल नष्ट करने के बहुत बड़ा चिंतित था और बुद्धि से युक्ति निकाली। बुद्धि से और बल से दोनों प्रकार से उन्होंने युक्ति निकाली, जिनकी हम कथा आज सुनने वाले हैं। पहले बुद्धि से उन्होंने इस युक्ति सोची, उन्होंने दुर्वासा जी को आमंत्रित किया। और दुर्वासा जी बहुत बड़े संत हैं। हम जानते हैं कि दुर्वासा जी के मुंह में श्राप होता है। वो कहीं भी कभी भी स्थान में थोड़े भी इधर किधर हो गया कुछ तो तुरंत ही श्राप देते हैं। श्राप के अवतार कहा जाता है। परंतु वैष्णव जब किसी को श्राप देते हैं तो वास्तव में आशीर्वाद होता है और श्राप ही आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। दुर्वासा जी जैसे महर्षि, जो शंकराचार्य के अंश भी कहा जाता है, शिव के अंश भी कहा जाता है, वो वास्तव में अगर किसी को श्राप देते हैं तो वास्तव में वो आशीर्वाद ही होता है। तो दुर्वासा जी श्राप के लिए प्रचलित हैं और दुर्योधन ने बहुत अपनी बुद्धि से युक्ति की। उन्होंने दुर्वासा जी को अपने महल में बुलाया, खूब सम्मान किया, आदर सम्मान किया और दुर्वासा जी और उनके शिष्य के साथ बुलाया, 60,000 शिष्य के साथ, और सबको बुलाकर बहुत सुंदर रूप से आगता स्वागता की और परम स्वादिष्ट षड्रस भोजन कराकर उनको तृप्त कर दिया। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर दुर्वासा जी ने कहा, दुर्योधन, आज मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुझे जो भी वर मांगना है वो मांग ले, आज मैं खुश हूं। देख ले, असुर वृत्ति वाला था दुर्योधन, फिर भी एक साधु को जब हम खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो वो नहीं देखते कि पापी हैं या पुण्यशाली हैं। वो अपने स्वभाव के अनुसार उनके साथ प्रेम करते हैं और उनको मनोवांछित इच्छा प्रदान करते हैं। कपटी स्वभाव वाला था दुर्योधन, फिर भी दुर्वासा जी ने उनकी सेवा से संतुष्ट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। और ऐसे कपटी ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर किसी को भोजन कराते, खिलाते हैं, कुछ न कुछ सेवा करते हैं, तो उनके पीछे कुछ स्वार्थ रहता है। हम भी भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके पीछे हमारा स्वार्थ होता है। परंतु भागवत में कहा है कि सवै पुंस परो धर्मो
यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हमारा जो भजन होता है वो भजन वास्तव में स्वार्थपूर्ण होना चाहिए, इनमें तनिक मात्र भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारा भजन ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसे भजन करने से ही वास्तव में हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग हमारे पास यही है कि हम साधु की सेवा करें, संतों की सेवा करें, और कुछ भी हेतु न रखें। अगर हम कुछ हेतु रखेंगे, स्वार्थ रखेंगे, तो निश्चित वो हम भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दुर्योधन ऋषि मुनि और साधु की सेवा तो कर रहा था, पर पीछे उनका कपट था। और कपट यह था कि जब दुर्वासा जी ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा, तो दुर्योधन ने हाथ जोड़कर दुर्वासा जी को कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हो तो महाराज हैं ऋषिवर, हैं गुरुदेव, हैं दुर्वासा जी, युधिष्ठिर जो है ना वो मेरा बड़ा भाई है, और आप कृपा करके अपने 60,000 शिष्यों के साथ उनके निवास स्थान पर आतिथ्य ग्रहण करें, क्योंकि मेरा भाई जो युधिष्ठिर है वो भक्त की सेवा में अव्वल नंबर है। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा बहुत करता है, और 24 घंटे यही सोचता है कि मैं भक्तों की सेवा कैसे करूं। तो वो यही इच्छा में रहता है कि कब कौन मैं संतों की सेवा करूं, कौन मेरा आतिथ्य स्वीकार करे। तो मेरी इच्छा है दुर्वासा जी, आप अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे बड़े भैया जहां रहते हैं उस निवास स्थान पर जाकर आप आतिथ्य ग्रहण करें। किंतु आप लोग, हाँ, पर एक बहुत निश्चित बात कही, परंतु आप लोग अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मेरी इच्छा है कि आप है ना दोपहर के पश्चात तृतीय पहर में ही उनका आतिथ्य ग्रहण स्वीकार कीजिए। देखिए कितना कपट है। और कहा कि दुर्वासा जी को, मान लो दुर्वासा जी ने प्रश्न पूछा कि कहां पर है पांडव, कहां पर है, तब दुर्योधन ने कहा कि पांडव काम्यवन में है, इसी स्थान पर निवास कर देते। और इसी स्थान पर आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए, आतिथ्य को ग्रहण करने के लिए दुर्योधन ने कपटपूर्ण दुर्वासा जी और उनके 60,000 शिष्यों को इसी स्थान में भेजा, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि अगर वहां जाएंगे तो इतने लोगों का भोजन कहां होगा, क्योंकि वो तो निर्बल है, उनके पास कुछ नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है, वो तो अभी वन में विचरण करने वाले एक साधु पुरुष जैसे हो गए, उनके पास कुछ नहीं है, तो क्या दे सकते हैं। और अगर दुर्वासा जी के आतिथ्य पूर्ण को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो दुर्वासा जी उनको श्राप दे देंगे। ऐसे ही सोचकर इस कपट वाली बुद्धि से दुर्योधन ने दुर्वासा जी के 60,000 शिष्य के साथ वहां भेजा। दुर्योधन भली भांति जानता था कि पांडव लोग अतिथियों की भली भांति सेवा करते हैं, और द्रौपदी के पास सूर्यदेव के द्वारा दी गई एक छोटी सी अक्षय पात्र है, बटलोई है, जिसमें अन्न पाक करने पर अगणित व्यक्तियों की तृप्ति कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इस पात्र में से भोजन करता है, और एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, अनगिनत, गिन नहीं सकते उतने लोगों को भोजन करवा सकते हो इस पात्र से, क्योंकि यह पात्र सूर्यदेव द्वारा प्रदत्त किया हुआ था द्रौपदी को। और वनवास के समय द्रौपदी यही करते थे कि अपने पांच पतियों के साथ उनको भोजन कराते थे, और फिर वो भोजन करके इसी पात्र को तृतीय पहर में इस पात्र को साफ करके रख देती थी। और ये पात्र अक्षय पात्र था, इनके अंदर अनलिमिटेड भोजन पकता था, निकलता था, पर इनका एक नियम था। सूर्यदेव ने जब इस पात्र को दिया तो साथ साथ में नियम भी दिया कि इस पात्र को धोने के बाद, साफ करने के बाद, मांजने के बाद फिर इनके अंदर कुछ नहीं निकलेगा। दिन में एक ही बार इनके अंदर से आप चाहो जो चाहो वो निकल सकता है, ये नियम था। और तब इस स्थान पर दुर्योधन ने 60,000 दुर्वासा जी के शिष्य को इसी काम्यवन में भेजा, जिस काम्यवन में द्रौपदी अपने पतियों के साथ विचरण करती थी, यहाँ पर निवास करती थी। और उस समय जब दुर्वासा जी के 60,000 शिष्य के साथ पधारे, तब
दुर्वासा जी को देखकर पांडव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर दुर्वासा जी को प्रणाम किया। गुरुवर, हमारा सौभाग्य है कि आप इस स्थान पर आए, सेवा का अवसर दिया है। गुरुवर, आप भोजन यहीं कीजिए, यहीं आपको भोजन करना है, इसलिए भोजन करके ही आप यहां से जाना। और उस समय खूब सुंदर भाव से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगा कि द्रौपदी ने इस पात्र को साफ नहीं किया। और तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बीच नजदीक ही एक बिमल कुंड है, आप बिमल कुंड में जाकर स्नान कीजिए। काम्यवन में ही बिमल कुंड है, वहां पर आप स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद तुरंत अपने शिष्यों के साथ पधारिए, हम यहाँ पर आपके लिए भोजन तैयार रखेंगे। और दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज कभी असत्य नहीं बोलते थे। और तब युधिष्ठिर महाराज के कहने पर दुर्वासा जी अपने शिष्य के साथ बिमल कुंड में स्नान करने के लिए गए। और स्नान करने के लिए गए और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को कहा, हे द्रौपदी, जो भोजन का पात्र है, जो अक्षय पात्र है, उनमें से दुर्वासा जी के 60,000 शिष्य आए, उनको भोजन करवाना है, तो आप भोजन तैयार रखिए। परंतु द्रौपदी ने देखा कि वो भोजन तो मैंने साफ कर लिया है, अष्टपहर का तृतीय प्रहर आ गया है और तृतीय प्रहर में ये भोजन, ये अक्षय पात्र को मैंने साफ कर दिया है, अब इनमें से कुछ नहीं निकलेगा। तब युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए, परंतु मैंने दुर्वासा जी और उनके 60,000 शिष्यों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, अब क्या करें। और दुर्वासा जी को हम जानते हैं, निश्चित ही दुर्वासा जी हम 5 पांडव और सबको श्राप के कारण भस्मीभूत कर देंगे। और इसी डर के कारण अब सोच रहे कि अब क्या करें। और उसी समय महर्षि दुर्वासा जो थे, महर्षि दुर्वासा तो कृष्ण भक्त, पांडव की महिमा को भली भांति जानते थे और जानते थे कि वास्तव में जो पांडव हैं वो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए निश्चित ही वो हमारी सेवा करने के लिए तत्पर है। और वो भी अटपटी कुछ चेष्टा करके समझ पाना देवताओं के लिए भी बड़ा ही कठिन है। इसलिए क्या करते हैं दुर्वासा जी, क्या करते हैं, किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि ये बात को समझने के लिए देवता भी जान नहीं पाते। और दुर्वासा जी ने खूब सुंदर भाव से स्नान करने के लिए गए, पर यहाँ पर ये सब चिंतित थे कि क्या करें। अब 60,000 ऋषियों को साथ लेकर तृतीय प्रहर में पांडवों के निवास स्थान पर इसी काम्यवन में आ चुके हैं, ये सब ऋषि मुनि, उनको क्या खिलाए। तब चिंतित थे और इधर पांडव लोग बहुत ही चिंतित हो गए। और उसी समय भोजन की क्या व्यवस्था करें, क्या भोजन खिलाए। उन्होंने द्रौपदी को बुलाया, पर द्रौपदी ने कहा कि नहीं, वो मैंने साफ कर दिया है, वो अक्षय पात्र को मैंने साफ कर दिया है। और चिंतित अवस्था में क्या करे, क्या सोच ही रहे थे, भोजन की क्या व्यवस्था करें। और पांडवों को बचने के लिए अब कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। और अंत में द्रौपदी को मालूम था कि जीवन में जब कष्ट आए, दुख आए, तब कृष्ण को याद करें। और अंत में उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। और जीवन में भी कितनी भी बड़ा दुख आए, कष्ट आए, तो हमें हमेशा भगवान कृष्ण को ही स्मरण करना चाहिए। द्रौपदी ने अंत में अपने प्रिय सखा भगवान कृष्ण को बड़े आर्त स्वर से पुकारने लगी, खूब भाव से पुकारने लगी कि हे कृष्ण, मैं संकट में हूं। और जब द्रौपदी ने संकट भाव से भगवान कृष्ण को बुलाया, तो भगवान द्वारका को छोड़कर इस काम्य वन में द्रौपदी के सामने उपस्थित हो गए। और अद्भुत, तब भगवान जब प्रकट हो गए, द्वारकाधीश प्रकट हो गए, तो उनकी पुकार को सुनकर, जब अपने कोई भक्त भगवान कृष्ण को पुकारता है सच्चे भाव, सच्चे हृदय से, तो भगवान कैसे रुक सकते हैं। भगवान ने सब काम छोड़कर द्रौपदी की पुकार को सुनकर इसी काम्य वन में उपस्थित हो गए। और तुरंत ही द्रौपदी के सामने प्रकट हुए और बोले, सखी, है कृष्णा, है बहना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें भूख लगी है, पर इधर घर में कुछ है ही नहीं, और मैंने अक्षय पात्र को साफ कर दिया है, धो लिए, और उनमें से कुछ निकलने वाला भी नहीं।
और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कृष्ण है द्वारकाधीश, महर्षि दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ यहाँ पर आए और उनके भोजन का भी युधिष्ठिर महाराज ने निमंत्रण दे दिया है उनको, वो भी आएंगे तो उनको भी क्या खिलाएंगे, यही सबसे बड़ी चिंता है। और परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ अभी तुरंत भोजन करने के लिए पधारने वाले हैं और भोजन नहीं मिलने पर पांडवों का सर्वनाश मुझे दिख रहा है, पांडवों का सर्वनाश अनिवार्य है। अतः पहले इनकी व्यवस्था कीजिए, कृपा करके जो 60,000 दुर्वासा जी के जो शिष्य आ रहे हैं पहले उनकी व्यवस्था कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना खाए पिए तो कुछ चलने वाला है नहीं, बुद्धि भी तब चलेगी जब कुछ पेट में जाएगा, तो बिना खाए पिए में कुछ भी नहीं कर सकता। जरा अपनी बटलोई लाओ, जरा अपने अक्षय पात्र को लाओ। द्रौपदी ने बहुत करुण भाव से कहा, कहें कृष्ण मैंने वो अक्षय पात्र को धो लिया है, उनमें कुछ भी बचा नहीं है, मैंने उसे भली भांति अच्छी तरह से मांझकर अपने स्थान पर उचित स्थान पर रख दिया है। तब कृष्ण ने कहा फिर भी लाओ, मैं देखूं कि है कि नहीं। और भगवान जब कहते हैं तो भगवान की बात कौन टाल सकता है। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के कहने पर वो अक्षय पात्र लाकर भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिए। कृष्ण ने बहुत प्रसन्न हुए और इन अक्षय पात्रों को मैं देखा और उनमें से एक छोटा सा शाक का टुकड़ा चिपका हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपने नाखून से खुरेद कर अपने मुख में और शाक का टुकड़ा जैसे डाला और जैसे भगवान ने इस शाक का टुकड़ा डाला अंदर और भगवान तृप्तोस्मि तृप्त हो गए और तृप्त होकर जैसे ही डकार कर पेट भर हाथ पर फेरने लगे, अपने पेट पर हाथ फेरने लगे और कृष्ण की तृप्ति होने पर डकार आई और जैसे डकार आई तो पूरा ब्रह्मांड भी भोजन कर डकार ले रहा था। कृष्ण संतुष्ट जगत संतुष्ट, भगवान को संतुष्ट करने से पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। और जैसे ही भगवान ने शाक का टुकड़ा अपने अंदर डाला और डकार ले ली तो त्रिभुवन में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शरीर जीवात्मा 84 लाख प्रकार की योनियां सब अपने आप बिना खाए सब संतुष्ट हो गई, सबने भोजन कर लिया और सब डकार करने लगे। और उसी समय जो ऋषि मुनि दुर्वासा जी के जो 60,000 शिष्य थे जो गए थे स्नान करने के लिए, वो सब भी तृप्त हो गए, दुर्वासा जी भी तृप्त हो गए। पानी पीने की जगह नहीं रही और जब पानी पीने की भी जगह नहीं रही तो क्या करें। और उस समय बहुत सुंदर बात कि उस समय दुर्वासा जी ने सब शिष्यों को कहा कि क्या आप सब संतुष्ट हो, आपको भूख लगी है। दुर्वासा जी के सभी शिष्यों ने कहा नहीं महाराज, अचानक क्या हो गया, हमारा पेट भर गया और डकार भी आ गई, अब तो कुछ भी जगह नहीं है। और तब ऋषि मुनि ने दुर्वासा जी ने कहा, सोचा क्या करें। और इस स्थान पर भगवान कृष्ण दुर्योधन को भेजा कि जाओ, भीम को भेजा, भीम जाओ और जाकर दुर्वासा जी और उनके सभी शिष्यों को बुलाकर लाओ कि भोजन तैयार है। और उस समय भीम गदा को लेकर इसी विमल कुंड में जहां पर दुर्वासा जी और उनके शिष्य स्नान कर रहे थे वहां पर पहुंचे। कहा कि गुरुजी भोजन तैयार है, गुरुजी भोजन तैयार है। और जैसे ही भीम की आवाज सुनी तो महर्षि दुर्वासा जी और उनके अनेक जो शिष्य थे वो विमल कुंड में स्नान कर रहे थे और अचानक उनके पेट पूर्ण रूप से भर गए और सबको भोजन के पश्चात जो आने वाले डकार हैं वो सब डकार करने लगे। और उसी समय भीम अपनी गदा को लेकर उसी स्थान पर आए और भीम की आवाज को सुनकर दुर्वासा जी को अम्बरीश महाराज की घटना का स्मरण हो गया। उन्होंने सोचा दुर्वासा जी ने कि युधिष्ठिर महाराज ने हम सबके लिए भोजन तैयार करके रखा होगा और अगर हम भोजन करने के लिए जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे तो उनका सब भोजन ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसलिए दुखी हो गए। दुर्वासा जी ने सोचा और अम्बरीश महाराज की इस घटना का स्मरण करके बहुत डर गए और सारे शिष्यों के साथ जल्दी से जल्दी आकाश मार्ग की ओर भाग गए और महर्षि लोक में चले गए। और वहां पर भीम वहां पहुंचकर देखा
और ऋषि मुनि को याद कर रहा था, चिल्लाकर उनको बुला रहा था, परंतु ऋषि मुनि जो थे वो वहां नहीं थे। और भीम ने वहां पर पहुंचकर याद तो किया, वहां पर पहुंचकर सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु क्या करें, सब ऋषि मुनि भाग गए थे, चले गए थे, क्योंकि डर के कारण। और भीम वहां पर पहुंचे तो किसी को भी वहां पर नहीं पाया और वापस लौटकर चले आए इसी स्थान पर। और महाराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण को बतलाया कि चारों ओर खोजकर भी मैं उनको नहीं पा सका। मैंने है बड़े भैया हैं कृष्ण, मैंने दुर्वासा जी और उनके शिष्यों को हर तरफ से देखा, पूरे काम्य वन में भ्रमण करके देखा, परंतु कोई भी यहां पर नहीं दिखे। चारों ओर खोजा। द्रौपदी और पांडव कृष्ण से सब कुछ जानकर निश्चित हो गए और फिर कृष्ण की बात जानकर सब संतुष्ट हो गए, निश्चित हो गए और जान पड़ गया कि भगवान कृष्ण की परितृप्ति होने पर विश्व की परितृप्त हो जाते हैं। भगवान को संतुष्ट होने से पूरी दुनिया संतुष्ट हो जाती है। इसलिए हम अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग व्यक्ति को प्रसन्न करने से अच्छा है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें। और भागवत में भी कहा गया है, यथा तरोर अपि मूल निषचेन, अगर पेड़ के मूल में हम पानी डालेंगे तो पूरे वृक्ष को पोषण मिल जाएगा। वैसे अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो पूरे देवी देवता, सभी 33 करोड़ देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ये बात युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव जान गए और कृष्ण की तृप्ति में ही पूरे विश्व की तृप्ति है। और इस उपाख्यान विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कृष्ण की यह लीला इसी स्थान पर हुई थी, जो कितना अद्भुत स्थान है यहाँ पर। और भी एक सुंदर लीला इस स्थान पर हुई थी। मैंने पहले कहा कि दुर्योधन ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके पांडवों को मारने का प्रयास इस काम्यवन में किया और अब दुर्योधन यहां बल के प्रभाव से, बल से पांडवों को मारने का प्रयास करेगा। जब पांडव लोग इसी काम्य वन में निवास कर रहे थे, तब दुष्ट दुर्योधन को यह पता लगा कि यह पांडव लोग इसी काम्य वन में रहते हैं और उस पांडव को नीचा दिखाने के लिए या उस पांडव को मारने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई। और दुर्योधन ने अपने परिकरों, अपने भाई कर्ण, शकुनी और अपने सभी बंधु बांधवों को लेकर और अपनी चतुरंगी सेना को लेकर इसी काम्य वन में आया और काम्य वन में आकर विमल कुंड के तट पर कुछ दिन तक उत्सव मनाने का आरंभ किया। और यह बात और इसी उपदेश से कि अगर पांडव मिल जाए तो इन प्रकार है ना उनको हम मार दे। और पांडवों को मारने की बात सोचकर दुर्योधन अपनी सेना के साथ यहां पर आया था, सह बंधु बांधवों के साथ आया था। पर भगवान तो दया के सागर है। भगवान ने इस पांडव की परिस्थिति को देखा और तुरंत ही देवराज इंद्र ने जब देखा कि मेरे भाई और भगवान के परम प्रिय भक्त संकट में है, इंद्र को मालूम पड़ने पर उन्होंने स्वर्ग के सेनापति, अपने सेनापति चित्रसेन को दुर्योधन को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। स्वर्ग के जो सेनापति होते हैं इंद्रसेन, चित्रसेन, और चित्रसेन को कहा चित्रसेन जाओ और जाकर आप दुर्योधन को पकड़कर मेरे पास लाओ। दुर्योधन की सारी सेनाएं को परास्त कर, और तब दुर्योधन अपनी सेना के साथ इसी काम्य वन में आ रहा था और उस समय चित्रसेन नामक गंधर्व इंद्र के आदेश पर यहां पर आया और दुर्योधन के साथ भयंकर युद्ध किया। ऐसा युद्ध किया कि दुर्योधन को परास्त कर दिया, दुर्योधन की सेना को नष्ट कर दिया। और सेना को नष्ट करने के बाद दुर्योधन को पकड़कर स्वर्ग की ओर लेकर जा रहा था। दुर्योधन को पाश बंधन में बांधकर आकाश मार्ग से इंद्र के पास लेकर जा रहा था। दुर्योधन बड़े जोर से चिल्ला रहा था। उनके रोने का शब्द महाराज युधिष्ठिर के कान में पड़ा, किंतु
युधिष्ठिर ने दुर्योधन को छुड़ाने का आवाज भीम सुना। युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर ने कहा कि चलो दुर्योधन को बचाना है। भीमसेन ने मना कर दिया, नहीं महाराज, दुर्योधन हमारा अनिष्ट करना चाहता है। इसे जानकर ही हमारे परम हितैषी चित्रसेन ने हमारी रक्षा करने के लिए इंद्र के कहने पर दुर्योधन को पकड़ा है। वो मर जाए वही अच्छा है। उन्होंने अर्जुन की तरह देखकर कहा कि भाई अर्जुन, हमारे भाई दुर्योधन संकट में है। भले हम अलग हैं, हमारा मन मुटाव नहीं है, हमारा अनबन है, लड़ाई झगड़ा है हमारे अंदर, परंतु जब हम 105 भाइयों पर कोई संकट हो तो हमको एक होना जाना चाहिए। भले हम 5 पांडव और 100 कौरव अलग हैं, पर जब हम 105 भाइयों पर कोई संकट हो तो हमें एक मिलकर उनका समाधान करना चाहिए। और युधिष्ठिर के कहने पर शीघ्र ही भीम और अर्जुन दौड़े और दौड़कर महाराज युधिष्ठिर के आदेश पर क्या किए, उस स्थल पर जाकर चित्रसेन के पास अपनी युद्ध कला से छुड़वा लिया दुर्योधन को, और दुर्योधन को छुड़वा लिया। और महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रेम से इसी स्थान पर दुर्योधन से मिले और आदर पूर्वक निवास स्थल की ओर विदा किया। किंतु कोयला लाख साबुन लगाने से भी उनका कालापन नहीं छोड़ता। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार को भी हृदय में सूल की भांति चुभ गया। अच्छा व्यवहार किया युधिष्ठिर ने, फिर भी उनको हृदय में चुभ गया। अपने को अपमानित समझकर बहुत क्षुब्ध होकर हस्तिनापुर लौटा और झाको राखे साइया मार सके ना कोई। कृष्ण जिनकी रक्षा करना चाहते हैं उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। यह घटना भी इसी स्थल पर हुई थी और इसी स्थल पर अद्भुत ये काम्यवन जो भगवान की लीला की भूमि है, भक्तों की भूमि है, इस लीला को हम सुन रहे थे। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हो वो साक्षात सुरभि कुंड है, अद्भुत। और यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं, उनकी भी यहाँ भजन कुटीर है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे इस आचार्य ने खूब सुंदर भजन किया था। यह प्राचीन मंदिर है, राधा गिरधारी जी का मंदिर है और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर यहाँ पर भजन कुटीर है। और इस प्रकार से कामयवन की बहुत सुंदर परिक्रमा है। आइए हम इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रीरेखान्तकण्ठा हिताग्रे दामोदरं भक्तिवद्यम्। विश्वासकं पत्रीरेखान्तकण्ठा हिताग्रे दामोदरं भक्तिवद्यम्।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं निमञ्जन्तं मह्यापयन्तम् इति तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे त्वदीये सिताग्नेषु भङ्गे जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चानं वृणेऽहं वर्षादपि वा देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चाणं वृणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेशगोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनसा विलास्तामलं लक्षलाभे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विलासामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्न कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामग्नमे दक्षिदशा कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानो गृहाणेश मामेत्य जगचिदशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल